दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा चुड़ैल बहनें। एक रेलवे स्टेशन में दो चुड़ैल बहनें रहती थी, जिसमें एक का नाम अंकिता, दूसरी का नाम था आरती। रात के 3 बजे एक ट्रेन उसी रेलवे स्टेशन में आकर रुकी। पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। उसी समय तेज हवाएं चलने लगी और ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर डर की वजह से अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। किसी भी पैसेंजर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाना तो दूर की बात है, बल्कि बाहर देखने की भी चेष्टा कर सके। उसी ट्रेन में बैठी एक महिला अपने पति से पूछती है, सुनिए, रेलवे स्टेशन कितना सुनसान क्यों है? ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? यहाँ पर कोई बाहर क्यों नहीं जा रहा? इस स्टेशन में आने के बाद सबने अपनी अपनी खिड़कियाँ क्यों बंद कर दी? उसकी बात सुनकर पास वाली सीट में बैठे एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, शांत हो जाओ, कुछ कहो मत। अगर अपनी जान की सुरक्षा चाहती हो तो भगवान के लिए भी चुप रहो। वो दोनों चुड़ैल अभी बाहर ही घूम रही है। ये सुनकर वह औरत बहुत डर जाती है। उसी ट्रेन के वीआईपी वाले डिब्बे में एक परिवार होता है जो नैनीताल जा रहा होता है। लेकिन एक राघव नाम का लड़का खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है, मैंने पहली बार किसी स्टेशन को इतना सुनसान देखा है। तभी वहाँ पर उसे दो औरतें दिखाई देती है जो चाय बेच रही होती है। राघव उन औरतों को पास बुलाता है और चाय देने के लिए बोलता है। जैसे ही राघव चाय लेने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, वह चाय वाली औरतें उसका हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर राघव बहुत घबरा जाता है। उसमें से एक चुड़ैल राघव के दोनों हाथों को काट देती है और दूसरी चुड़ैल उसकी मुंडी काटकर अपने बोरे में डाल देती है। राघव की चीख सुनकर ट्रेन के अंदर बैठे सारे पैसेंजर बहुत अधिक डर जाते हैं। राघव को मारने के बाद वह दोनों चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती हुई कहती है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मार डालेंगे। जब वो ट्रेन चलने लगती है तब जाकर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों बहनों के बारे में उस औरत को बताने लगता है। ये दोनों बहनें सहारनपुर की रहने वाली हैं और सहारनपुर में ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन इसके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे दोनों बहनें अनाथ हो गईं। ये दोनों बहनें सहारनपुर से मुंबई जा रही थी अपने चाचा चाची के घर, लेकिन किसी ने इसी रेलवे स्टेशन में उनकी हत्या कर दी। और आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि किसने और क्यों इन दोनों बहनों का वध किया। और मैं भी इसी बात का रहस्य जानने के लिए शहर जा रहा हूँ, ताकि पता लगा सकूँ क्यों इन बहनों की भयानक तरीके से हत्या की गई थी। वह बूढ़ा आदमी जब मुंबई पहुंचा तो सबसे पहले उसके चाचा के घर गया। वहां जाकर उसे पता चला कि कुछ महीने पहले ही उसके चाचा जी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। उस घर में अब सिर्फ और सिर्फ अंकिता और आरती की चाची थी, जिसने बताया उसके पति के मरने से पहले बहुत उदास रहते थे। शायद उनको किसी बात की परेशानी थी जो वो मुझसे नहीं बता सकते थे। और मरने से पहले मुझे उनकी जेब से एक चिट्ठी मिली, शायद ये आपके काम आ जाए। जब वह बूढ़ा आदमी उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें एक पता होता है और वो उस चिट्ठी में लिखे गए पते पर जाता है, जहाँ पर उसको एक बहुत ही जाना माना और सिद्ध तांत्रिक मिलता है। वह बूढ़ा आदमी सारी बातें उस तांत्रिक को बताता है और पूछता है क्यों उन दोनों बहनों की हत्या की गई और अब वो कैसे उनको मुक्ति मिल सकती है। तांत्रिक कहता है, हाँ, मुझे यह बात पता है कि अंकिता और आरती दोनों मरने के बाद चुड़ैल बन गई। बूढ़ा आदमी यह सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता और आप उनके चाचा जी को कैसे जानते हो? तांत्रिक बताता है, उनके चाचा रतनलाल के मन में लालच आ जाता है और अपने भैया भाभी के मरने के बाद अब गांव की सारी जमीन जायदाद को हड़पना चाहते थे। लेकिन इसके बीच उनकी सबसे बड़ी रुकावट थी अंकिता व आरती। लालच में आकर उसके चाचा जी ने दोनों बहनों की हत्या करवा दी, लेकिन वो दोनों बहनें मरने के बाद बन गई। उस रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले हर इंसान को मारती थी। ऐसी बातें सुनकर उनके चाचा जी बहुत घबरा गए और हमेशा इस बात से उदास रहते थे। एक दिन उनका अचानक से देहांत हो गया। ये सारी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है
उन दोनों बहनों की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि उनके सगे चाचा जी थे। फिर वह बूढ़ा आदमी तांत्रिक से उन दोनों बहनों की मुक्ति का रास्ता पूछता है। कैसे उन दोनों को मुक्ति मिल सकती है? तांत्रिक बताता है, उन दोनों को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वह स्वयं न चाहे। फिर वह तांत्रिक और बूढ़ा आदमी दोनों उसी रेलवे स्टेशन में जाते हैं जहाँ उन दोनों बहनों की आत्मा भटक रही होती है। तांत्रिक को देखकर वो दोनों बहनें गुस्से से लाल हो जाती है और तांत्रिक को कहती है, अगर अपनी सुरक्षा चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। तांत्रिक उन दोनों बहनों को उनके मृत्यु का रहस्य बताता है और उनके चाचा जी की आत्मा को बुलाता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि वह सच बोल रहा है। अपने चाचा जी की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है और वो दोनों मुक्ति के लिए मान जाती है। इस तरह से उन दोनों बहनों को मुक्ति मिल जाती है। प्रेत आत्मा। एक गांव में बहुत समृद्ध परिवार रहता था और उसके एक परिवार से शत्रुता थी। दूसरे परिवार वाले लोग वह गांव छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने एक दिन गांव छोड़ने की योजना बनाई। सारा सामान ले जा रहे थे। पहले परिवार के व्यक्ति ने उनके परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी। वह व्यक्ति तो मर गया, परंतु प्रतिकार की भावना से उसकी आत्मा वही भटकती रही। वह प्रेत बनकर उस परिवार के घर के सामने वाले वृक्ष पर ही रहने लग गया। उसके रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। उसे अपना प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया। कभी बोई हुई फसल को नुकसान कर दिया करता, कभी कुछ कर दिया करता। हर वर्ष उसको घाटा पड़ने लगा। घर के व्यक्तियों का गुजारा बड़ी कठिनाई से होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय भी आया, सभी परिवार के सदस्य भूखे मरने लगे और घर छोड़ने के लिए विवश हो गए। घर के कई व्यक्ति नौकरी करने के लिए घर छोड़कर चले गए, परंतु कमल नामक एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा था कहने लगा, मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितने दुख दर्द क्यों न सहन करने पड़े, मैं यहीं पर कृषि करूंगा। तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। कमल की इन बातों को सुनकर घर की सभी सदस्यों ने उसे मूर्ख कहा। वे अपना सामान लेकर चले गए। अब कमल और उसकी पत्नी इस घर में और गांव में अकेले रह गए। कमल ने बहुत मेहनत से बीज बोया, परंतु प्रेत खेत में कुछ भी नहीं होने देता। हर बार फसल बहुत कम होती थी, जिससे उसका निर्वाह होना बहुत कठिन होता था। वे अब तंग आ गए। उसकी पत्नी उसे लड़ती झगड़ती रहती थी और उसे घर बार छोड़कर कहीं और नौकरी करने के लिए कहा करती, परंतु वह मानता नहीं। जब काफ़ी समय इसी तरह लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो गया तो वह घर छोड़कर नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो गया। अंत में एक दिन कमल ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी को उसके पियर में छोड़कर आजीविका के लिए चल पड़ा। इधर प्रेत अकेला ही रह गया। अब उसने सोचा, अब मैं अकेला रहकर क्या करूँगा जब मेरे शत्रु यहाँ से चले गए। बहुत सोच विचार कर उस प्रेत ने उस व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और कमल को जाकर मिला। मार्ग में जाकर कमल से मेल जोल बढ़ाया, पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कमल ने कहा, घर से तंग आकर कुछ कमाने धमाने के लिए जा रहा हूँ। कमल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर उसने भी वही उत्तर दिया। इस सफ़र में उनकी मित्रता हो गई। इस प्रकार साथ साथ सफ़र करते करते वे एक शहर पहुँच गए। प्रेत ने उसको बताया कि प्रेत बनकर मैं राजा की लड़की के भीतर प्रविष्ट हो जाऊंगा। तुम चिमटा लेकर आना, तुम्हारे कहने पर मैं बाहर आ जाऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा। तुम मेरे और वजीर की लड़की के प्यार में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालोगे। इसका कारण यह है कि मैं वजीर की लड़की से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। यदि तुमने इसमें विघ्न डालने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। यह वचन लेकर वह शहर चला गया और कहा कि तुम कल तक महल में पहुंच जाना। उस प्रेत ने जाकर राजा की लड़की को तंग करना शुरू किया। राजा ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीम बुलवाए, परंतु कोई भी उसका उपचार नहीं कर पाया। राजा ने फरमान जारी कर दिया और ढिंढोरा पिटवा दिया, यदि कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा तो मैं उसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। बहुत से व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने के लिए आए,
परंतु वे राजकुमारी को ठीक न कर सके। इस प्रकार सभी निराश होकर चले गए। एक दिन कमल साधु के रूप में वहाँ पर अलख निरंजन करता हुआ आ गया। राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और अपने से ऊंचे आसन पर उसे विराजमान किया। राजकुमारी का सारा हाल उसे बताया तो कमल ने चिकित्सा करने का वादा किया। साधु को राजकुमारी के कमरे में ले जाया गया। राजकुमारी बहुत दुविधा में थी। साधु ने ऐसे ही मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए और कई घंटों तक मंत्र ही गुनगुनाता रहा। अंत में राजा को कहा, इसमें एक प्रेत का वास है, मैं इसकी चिकित्सा कर सकता हूँ, मैं प्रेत को निकाल दूंगा। उसने राजा के सामने प्रेत से कहा, तुम अब चले जाओ, परंतु जाते समय अपनी कोई पहचान अवश्य छोड़ जाना। यह सुनकर प्रेत ने कहा, मैं बाहर बाग में एक वृक्ष को उखाड़ कर जाऊंगा। प्रेत चला गया। उसने बाग के एक वृक्ष को भी उखाड़ दिया। अब कमल का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया। अब वह आनंददायक जीवन व्यतीत करने लगा। अब उस प्रेत ने वजीर की लड़की को तंग करना आरंभ कर दिया। उसके इलाज के लिए कमल को कहा गया, परंतु कमल ने उपचार करने के लिए इनकार कर दिया। अंत में उसकी किसी ने नहीं सुनी और खींचकर ले गए। कमल ने जाकर प्रेत से कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती ले आए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो अपना वादा पूरा करना चाहता। मुझे किसी भी राज्य अथवा धन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम वहीं पर चलते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। वह कोई भी वादे को निभा नहीं सकता। वे दोनों फिर से मकान में चले गए। वह प्रेत उसकी सहायता करने लगा और दोनों भरपेट खाना खाने लगे। इस प्रकार ये वर्षों पुरानी शत्रुता मित्रता में बदल गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।